Very good evening, बच्चों. My name is Dr. Bhargav Soni, and I'll be taking care of your foundation as well as your NEET courses. Okay, foundation is for 6th to 10th and 11th, 12th NEET courses where you can get the admission in medical sector, paramedical sector as well. Okay, this lecture series is for the competitive examinations. Okay, we are mainly focusing on competitive examinations like डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक स्पर्धा. ओके, ये एक एग्जामिनेशन होता है, वो 6th एंड 9th में लिया जाता है. आपके नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो है वो आपके 10th स्टैंडर्ड में यूजफुल रहेगा. तो अभी आप लोगों को NTSC रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो NTSC रिलेटेड टॉपिक्स को यहाँ पे मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ. बराबर बच्चों, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, स्टार्ट करें अपन. बराबर, चलिए बच्चों, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन ले लिया. डॉक्टर भार्गव सोनी, आई हैव 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस. ओके, विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर वीडियो लेक्चर्स. आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स के थ्रू अभी पढ़ाया जाएगा क्योंकि लॉकडाउन वाली कंडीशन है, तो वीडियो लेक्चर्स इज द बेस्ट ऑप्शन. बराबर, घर पे रहना है, आप लोगों को सलामत रहना है और ये वीडियो लेक्चर्स को देखना है. उससे ही आप लोगों को आइडिया लेना है किस हिसाब से, किस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों के NTSC में आते हैं. प्लस ये जो टॉपिक है वो कॉमन टॉपिक है आप लोगों के 10th के स्टैंडर्ड के अंदर. आई वुड बी टेकिंग केयर योर लेसन दैट इज योर लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेसेस में आप लोगों का न्यूट्रिशन के बारे में बात पहले होगी. लाइफ प्रोसेसेस में आप लोगों को न्यूट्रिशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है, डाइजेशन पढ़ना है एंड एक्सक्रीशन. ये 4 मेन लाइफ प्रोसेसेस पढ़नी है. तो स्टार्ट करने से पहले बराबर बायोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं अपन. ओके, एज यू ऑल नो आई वुड बी टेकिंग केयर ऑफ योर बायोलॉजी. सो बायोलॉजी जो टर्म है वो टर्म को अगर आप स्प्लिट करोगे, कोई भी टर्म को आपको आसानी से समझना है, व्हाट डू यू डू? वो टर्म को स्प्लिट करो. वो टर्म को स्प्लिट करने से 2 टर्म्स निकलेंगे. बराबर, बायोलॉजी टर्म को स्प्लिट करने से 2 टर्म निकलते हैं, बायो एंड लॉजी. ओके, आपका जो ओवरऑल साइंस है वो ओवरऑल साइंस 3 साइंसेस में डिवाइडेड है. बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस. 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. बराबर, बायोलॉजी के साथ डील करेंगे तो बायोलॉजी का मतलब अपने को मालूम होना चाहिए. बराबर, तो वो मतलब समझने के लिए क्या किया आप लोगों ने, टर्म को स्प्लिट किया, बायो एंड लॉजी. ओके, बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग. ओके, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी. तो ओवरऑल बायोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को आप बायोलॉजी में इंडिकेट करते हो. बायोलॉजी में लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात होती है, लिविंग थिंग्स के बारे में बात होती है. बराबर, तो बायोलॉजी में आप आज कौन सा पढ़ने वाले हैं? चैप्टर जो आपका है लाइफ प्रोसेसेस, उसमें फर्स्ट फेज न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं. बराबर, न्यूट्रिशन स्टार्ट करने से पहले न्यूट्रिशन का आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. व्हाट इज न्यूट्रिशन? ओके, न्यूट्रिशन क्या होता है? बराबर, न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? न्यूट्रिएंट्स अपटेक करके आप न्यूट्रिशन लेते हो. फूड इनटेक करके आप न्यूट्रिशन लेते हो. इट्स व्हाट न्यूट्रिशन इज इनटेक ऑफ फूड. आपको फूड को इंटेक करना है और फूड का यूटिलाइजेशन करना है, उसको आप न्यूट्रिशन टर्म देते हो. बराबर, तो अभी आप बायोलॉजी में NTSC का सब टॉपिक जो है न्यूट्रिशन, वो अभी आप पढ़ने जा रहे हो. न्यूट्रिशन एज वेल एज यही टॉपिक आपके 10th स्टैंडर्ड में लाइफ प्रोसेस नाम के चैप्टर में आएगा. बराबर, लाइफ प्रोसेस में आपके 4 लाइफ प्रोसेस पढ़ने हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन. बराबर, इसमें न्यूट्रिशन अभी पढ़ते हैं. बराबर, न्यूट्रिशन इज व्हाट?
न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? इट्स एन इंटेक एंड यूटिलाइजेशन, इंटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। ओके, इंटेक करना फूड का और उसका यूटिलाइजेशन करना बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। इंटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय एन organism is known as nutrition। बराबर, न्यूट्रिशन उसी को बोलते हैं। बराबर, फुल फ्रेम में है अभी? ठीक है, ओके। तो न्यूट्रिशन इज व्हाट? इंटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, न्यूट्रिशन आप करते हैं तो किस पर्पस से करते हैं? न्यूट्रिएंट्स अपटेक करने की पर्पस से करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स के बाद, न्यूट्रिशन के बाद न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रिएंट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स क्या है? दीज आर द सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड फॉर अवर बॉडी। ये एक तरह के सब्सटेंसेस है जो बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। ओके, दीज आर द सब्सटेंसेस, these are the chemical required for our body. For what? For its growth, maintenance, repairment। बॉडी को ग्रो करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, और कुछ डैमेज हो रहा है तो उसको रिपेयर करने के लिए आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वर्क करने के लिए भी आप लोगों को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। एनर्जी के लिए भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तब जाके आप अपनी बॉडी को एफिशिएंटली रन करवा पाते हो। बराबर, या ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को अच्छे से रन करवा पाता है। वो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरीज क्या क्या है, या कैटेगरीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेरियस कैटेगरीज आप लोगों को क्या क्या पढ़ने वाले हो? तो वेरियस कैटेगरीज में आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे, प्रोटीन्स आएगा, विटामिन्स न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आता है, फैट्स आ जाते हैं। बराबर, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। बराबर, तो न्यूट्रिएंट की अलग अलग कैटेगरीज में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स एंड मिनरल्स का इंक्लूजन किया जाता है। अभी जो ये न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स का बेसिक फंक्शन क्या है? तो न्यूट्रिएंट का बेसिक फंक्शन है ग्रोथ प्रोवाइड करना, मेंटेन करना बॉडी को, रिपेयर करना कुछ डैमेज हुआ है तो, वर्क इन मोशन में रखना। बराबर, एंड आप लोगों का एनर्जी प्रोवाइड करने का काम है। तो एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करूं और 3 मॉलिक्यूल को कंपैरिजन करूं, फैट, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, तो सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी कौन रिलीज करता है? तो फैट्स रिलीजेस द हाईएस्ट एनर्जी। ओके, फैट्स को अगर डाइजेस्ट करते हैं तो फैट को डाइजेस्ट करने से हाईएस्ट एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स उसके बाद आते हैं, लास्ट में प्रोटीन्स आते हैं। ओके, सबसे ज्यादा एनर्जी फैट्स में से रिलीज होती है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स में से रिलीज होती है, और सबसे कम एनर्जी जो है वो प्रोटीन से रिलीज होती है। तो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो फैट इज द हाईएस्ट एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल। बराबर, फैट का आप लोगों को हाईएस्ट एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल के फॉर्म में बोला गया है। प्रोटीन के बारे में अगर फैक्ट समझे तो प्रोटीन को है बिल्डिंग ब्लॉक बोला गया है। इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक आपका प्रोटीन
बोला गया है ऑर्गेनिज्म की बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल है, बराबर। प्रोटीन मॉलिक्यूल से बिल्डिंग आपकी जनरेट, से फॉर एग्जांपल बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, कोई भी इमारत, कोई भी बिल्डिंग को अगर बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए बच्चों, बराबर। वो रॉ मटेरियल्स क्या है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बराबर। वो रॉ मटेरियल में क्या क्या आ जाएगा, इमारत बनाना है तो रॉक्स आ जाएंगे, रॉक्स की जगह पे ब्रिक्स, बोल्डर्स, अगर कोई कोई पत्थर की बिल्डिंग बनाते हैं तो वो रॉक्स या बोल्डर्स यूज करते हैं, कोई कोई लोग आप ब्रिक्स की बिल्डिंग बनाते हैं तो ब्रिक्स यूज करते हैं, कोई लोग उसमें सैंड यूज होता है, उसमें सीमेंट यूज होता है, पानी यूज होता है, उसमें आयरन लोहा यूज होता है, बराबर। तो ये सब उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स, उसके रॉ मटेरियल्स होंगे, बराबर। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन इज ओनली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी, ऑर्गेनिज्म का सिर्फ प्रोटीन ही जस्ट बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है, बराबर। प्रोटीन के साथ साथ बट मेन जो कैटेगरी है वो मेन कैटेगरी में प्रोटीन को इंक्लूड किया गया है, उसके साथ साथ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स के साथ साथ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब रॉ मटेरियल्स भी चाहिए, तब जाके आप लोगों का सेल और सेल से बनने वाला आपका होल ऑर्गेनिज्म बन पाता है, बराबर। जो कैटेगरी है, जो आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोगों की सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है बच्चों, तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का है जिसमें सेल होगा फर्स्ट, सेल के साथ साथ क्या होगा, टिश्यू होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, सेल फॉर्म्स टिश्यू, टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन, organ forms organ system, cell, group of cell forms tissue, group of cells having similar function, ऐसे cells का ग्रुप जो सिमिलर फंक्शन गवर्न करता है, वो सिमिलर फंक्शन वाले सेल का ग्रुप को आप टिश्यू बोलोगे। टिश्यू फॉर्म्स, ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन, ग्रुप ऑफ टिश्यूज में कौन कौन से टिश्यूज आ जाते हैं मैं बताऊंगा अभी। ऑर्गन फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम, बराबर, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम आगे जाके दी होल ऑर्गेनिज्म बना पाता है। तो होल ऑर्गेनिज्म इज व्हाट, इट्स अ बंच ऑफ ऑर्गन सिस्टम, बराबर। होल ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन सिस्टम एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे, तब जाके एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन पाएगा। ऑर्गन सिस्टम में क्या आ जाएगा, तो आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके बारे में बात करेंगे न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में, आपका ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोग पढ़ने वाले हो न्यूट्रिशन में, बराबर। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आप लोग पढ़ने वाले हो ह्यूमंस का, लंग्स का क्या फंक्शन है, किस तरह से आप लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है, वो सब आप लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ोगे, बराबर। उसके पार्ट्स पढ़ोगे। अभी जो कोविड-19 की जो पेंडेमिक डिजीज स्प्रेड हुआ है, वो डिजीज स्प्रेड जो हुआ है वो किस पे अफेक्ट करता है, वो आप लोगों को भली बात ही मालूम है। कोविड-19 अफेक्ट्स योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, बराबर। वो क्या करता है, लंग्स को जाके अफेक्ट करता है, बराबर। और लंग्स में ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड का सिक्रीशन करवाता है, बराबर, जिसके कारण आपका एल्वियोलस, जो एल्वियोलाई होता है, जिस बलून लाइक स्ट्रक्चर, उसमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस फिल हो जाता है, बराबर। तो लंग की कैपेसिटी उसके कारण कम हो जाती है। वो लंग की कैपेसिटी कम हो जाएगी तो क्या, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगा। वही ब्रीदिंग के प्रॉब्लम के कारण वो पेशेंट को फिर वेंटिलेटर पे लगाया जाता है, बराबर। तो कोविड-19 जो वायरस है, वो कोविड-19 अफेक्ट्स योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। कोई कोई वो वायरस से इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है तो वो अच्छे से रिकवर हो जाता है, जिसकी इम्यूनिटी डाउन है, वो मिडिल एज या ओल्ड एज के पर्सन होते हैं, वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, तो अल्टीमेटली उसको सेक्रीफाइस होना पड़ता है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, फिर वो अल्टीमेटली या तो फिर रिकवर हो जाएंगे या फिर अल्टीमेटली उसका उन लोगों के बीच में डेथ रेट ज़्यादा होता है, मरने का रेट ज़्यादा होता है। फिर आप लोग रिप्रोडक्टिव, 10th में आप लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ने वाले हो बच्चों,
बराबर। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, स्केलेटल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, बराबर। ये सब सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन आपका होल ऑर्गेनिज्म क्रिएट करता है, बराबर। तो ये सब सिस्टम्स अच्छे से कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे, तब जाके द होल ऑर्गेनिज्म अच्छे से फंक्शन कर पाएगा, बराबर बच्चे। फिर उस ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात की तो ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना होता है, बराबर। तो ऑर्गन सिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन सिस्टम में बंच ऑफ ऑर्गन्स देखने को मिल सकते हैं, बराबर। से फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गन का मैं नाम दूं, किडनी। किडनी का क्या काम होता है? किडनी का काम है फिल्ट्रेशन का काम, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम। ब्लड में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेट हुए वो वेस्ट को क्या करता है? वो एलिमिनेट करता है, और उस एलिमिनेटेड फ्लूइड को क्या बोलते हो आप? यूरिन बोलते हो। वो यूरिन के थ्रू आप लोग वो नाइट्रोजनस वेस्ट को डिस्कार्ड करते हैं। तो किडनीज का मेन फंक्शन है ब्लड को प्यूरिफाई करना, ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालना, बराबर। हार्ट जो है वो भी एक तरह का ऑर्गन है, बराबर। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। ब्लड पंप होगा तभी जाके दी होल बॉडी में सर्कुलेट हो पाएगा। और ब्लड का क्या काम है? ब्लड का ये काम है कि ब्लड जो है न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज ऑक्सीजन को हर एक सेल को प्रोवाइड करता है, प्लस जो नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह जनरेट हुए या जो वेस्ट जनरेट हुआ उसको भी सर्कुलेट करने का काम करता है ब्लड, बराबर। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी है आपका हार्ट, ओके। ये एक तरह का ऑर्गन हो गया। ऑर्गन किससे बना बोला मैंने? ऑर्गन आपका टिश्यू से बना बोला, बराबर। टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज आगे जाके ऑर्गन्स बनाते हैं। तो कौन कौन से टिश्यूज के बारे में बात होगी? अगर किडनी के बारे में बात है तो किडनी का जो बेसिक यूनिट है आपका, बराबर। किडनी का बेसिक यूनिट है, किडनी के अंदर बहुत सारे टिश्यूज होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू हो गई, एपिथेलियल टिश्यू में भी बहुत सारे सेल्स होते हैं। एपिथेलियल सेल्स हो गए, कॉलमनार एपिथेलियल हो गया, क्यूबोइडल एपिथेलियल हो गया। तो एपिथेलियल टिश्यू से आपका किडनी बनता है, बराबर। हार्ट के लिए कौन सा टिश्यू होता है? तो हार्ट के लिए मस्क्यूलर, कार्डियल टिश्यू, कार्डियक टिश्यू, हार्ट के लिए कार्डियक टिश्यू हो गया, जिसके अंदर क्या होते हैं? तो कार्डियक टिश्यू इज मेड अप ऑफ कार्डियक सेल्स। कार्डियक सेल्स का क्या काम है? कार्डियक सेल्स का काम है कांस्टेंट रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रिक्शन प्रोवाइड करना। कांस्टेंट रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है। कांस्टेंट रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रिक्शन से क्या होता है? रिदमिक कांस्टेंट रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रिक्शन से पंपिंग एक्शन जनरेट होती है, और वही पंपिंग एक्शन से आपका हार्ट पूरे के पूरे बॉडी में ब्लड को फ्लो करने की कैपेबिलिटी रखता है, बराबर। तो कार्डियक सेल्स जो है वो अल्टीमेटली क्या बनाते हैं? कार्डियक टिश्यू बनाता है। कार्डियक टिश्यू अल्टीमेटली ऑर्गन बनाता है, कौन सा? हार्ट, बराबर। और हार्ट इज द पार्ट ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम आगे जाके होल ऑर्गेनिज्म को बनाता है, बराबर। तो इस तरह से सेल की हायरार्की चलती है, सेल ऑर्गेनाइजेशन चलता है, बराबर। तो अभी आप लोगों ने थोड़ा बहुत आइडिया लिया, आप लोगों ने आइडिया लिया कि सबसे हाईएस्ट एनर्जी फैट्स में स्टोर होती है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, एंड उसके बाद आप लोगों के प्रोटीन में वो एनर्जी स्टोर होती है। न्यूट्रिशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा। अभी थोड़ा और आगे पढ़ते हैं अपन, बराबर। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, बराबर। तो अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को वो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होगा, बराबर। लेट मी रब दिस फॉर यू। न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। न्यूट्रिशन इज व्हाट? न्यूट्रिशन इज इंटेक एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ फूड।
फूड का इंटेक करना एंड उसका यूटिलाइजेशन करना, दैट इज योर न्यूट्रिशन, बराबर. व्हाट इज न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट इज, these are the chemical substances, बराबर, which is utilized by organism. okay, chemical substances ऐसे हैं जो require होते हैं organism को for its growth, maintenance, repair एंड एनर्जी के लिए वो substances required होते हैं, उसको आप लोग nutrients बोलते हो, बराबर. अभी न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिशन की कैटेगरी पढ़ते हैं या फिर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के मोड्स जो है वो दो मोड्स मेनली देखने को मिलता है, बराबर. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बराबर. Autotropic and heterotropic mode of nutrition is further divided into various other modes as well. Okay, autotropic जो न्यूट्रिशन होता है उसका फर्दर डिवीजन करोगे तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म दो तरह के देखने को मिलते हैं. फोटो ऑटोट्रॉप्स यानी फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बराबर. ये दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ ऑटोट्रॉपिक कैटेगरी में. उसके बाद जो हेटेरोट्रॉपिक कैटेगरी है वो हेटेरोट्रॉपिक कैटेगरी में भी बहुत सारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, बराबर. उसमें फर्स्ट कैटेगरी आती है हर्बीवोर्स की. ओके, हर्बीवोर्स. उसके बाद सेकेंड कैटेगरी है कार्निवोर्स. थर्ड कैटेगरी इज योर ओमनीवोर्स. फोर्थ कैटेगरी है आपकी डेंड्राइटिवोर्स. डेंड्राइटिवोर्स के बाद आपका तीसरा fifth category is your sanguivores. Insectivores. Frugivores या frugivorous organism, insectivorous organism, sanguivorous organisms, डेट्राइटिवोरस ऑर्गेनिज्म ऐसा भी बोल सकते हैं, ओमनीवोरस ऑर्गेनिजम्स, कार्निवोरस, हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हैं, बराबर. तो ये आप लोगों की हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आता है, बराबर. अभी आप लोगों को मैंने कैटेगरी समझा दी, बट वर्ड मीनिंग समझाना बाकी है, बराबर. तो वर्ड मीनिंग समझना है तो क्या करना पड़ेगा? वही अपना पुराना फंडा, वर्ड को स्प्लिट करो, बराबर. कोई भी वर्ड को समझना है तो क्या करो? वो वर्ड को स्प्लिट करो और वो इंडिविजुअल वर्ड्स को समझने की कोशिश करो, बराबर. तो यहाँ पे मैं ऑटोट्रॉपिक का मतलब समझना चाहता हूँ, हेटेरोट्रॉपिक का मतलब समझना चाहता हूँ. तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है, ऑटो को अगर मैं स्प्लिट करता हूँ, ऑटो को अगर मैं यहाँ इस बोर्ड पे समझाता हूँ, ऑटोट्रॉपिक को स्प्लिट करता हूँ तो ऑटो एंड ट्रॉपिक ये दो वर्ड्स निकल के आते हैं, ऑटो एंड ट्रॉपिक, बराबर. यहाँ पे ट्रॉफिक वर्ड यूज करना है, ट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉपिक, बराबर. हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक वर्ड यूज करना है, बराबर. तो ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक में ऑटोट्रॉपिक का समझना चाहता हूं तो ऑटो एंड ट्रॉपिक ये दो वर्ड्स निकल के आते हैं. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब होता है फूड. ओके, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है फिर, बराबर. ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स यानी
ऐसे ऑर्गेनिज्म हु नोज, जिसको अपना खाना बनाना आता है, उसको ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बाद मैं समझाता हूं, उसके पहले है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, दोज ऑर्गेनिजम्स हु कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, दोज ऑर्गेनिजम्स, ये सेंटेंस फॉर्मेशन आप लोग समझ लो, यही सेंटेंस फॉर्मेशन आप लोगों को चेपना है, बराबर। ऑटोट्रॉपिक में चेपना है आप लोगों को, हेटेरोट्रॉपिक में चेपना है, और समझ के चेपना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसे ही, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड टॉपिक का मतलब होता है फूड। दोज ऑर्गेनिजम्स हु कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, those organisms who can synthesize their own food are known as autotrophic organisms। ये सब ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है, या ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का दूसरा नाम है ऑटोट्रॉप्स, बराबर। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का दूसरा नाम है ऑटोट्रॉप्स, एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन is known as autotrophic mode of nutrition, बराबर। यहां पे दो डेफिनेशन एक साथ लिख दिया आपने, बराबर। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स हु कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ओके, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस। आगे जाके पढ़ाऊंगा कीमो ऑटोट्रॉप्स एंड फोटो ऑटोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, वो पढ़ाऊंगा। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म हु कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाना जानता है, वो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलोगे, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स बोलोगे। एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो मोड उसने गेन किया, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो अपनाया है, वो मोड को आप ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हो, बराबर। तो ये डेफिनेशन आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इसी डेफिनेशन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आप हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म या हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बना सकते हो, बराबर। यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक समझा आप लोगों ने, ऐसा ही अभी आप लोगों को हेटेरोट्रॉपिक समझाने की कोशिश करता हूं। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स समझना है तो क्या करोगे, वर्ड्स को स्प्लिट करो। हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, ट्रॉपिक का मतलब तो आप लोगों को मालूम है फूड, बराबर। हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, ट्रॉपिक का मतलब है फूड। डेफिनेशन, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाना नहीं जानता है और वो डिपेंडेंट होता है अदर ऑर्गेनिज्म पे, उसको आप हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हो, बराबर। एंड ऐसे मोड को आप हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हो, बराबर। दोज ऑर्गेनिजम्स हु कैनॉट सिंथेसाइज their own food, who cannot synthesize their own food and are dependent on other organisms for their food requirement are known as, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला गया है, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स बोला गया है। एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो अपनाते हैं, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, बराबर। तो इसमें आप लोगों ने क्या क्या डेफिनेशन दिया, हेटेरोट्रॉप्स यानी हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी बात किया। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है बच्चों हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का दूसरा नाम क्या है, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, बराबर। दोज ऑर्गेनिजम्स हु कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड हु आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड एज कैटेगरीज पढ़ी, बराबर। लेट्स गेट बैक टू द
ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स पे आते हैं। ऑटोट्रॉप्स भी फर्दर डिवाइड होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स पे, बराबर। ऑटोट्रॉप्स समझा आप लोगों ने, वर्ड को स्प्लिट करो, समझ जाएंगे आप अपने आप लोग समझ जाओगे कि क्या वो वर्ड मीनिंग है, बराबर। फोटो का मतलब क्या है, लाइट। ऑटोट्रॉप्स यानी हु कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ओके। कैसे ओन फूड सिंथेसाइज करेंगे, तो लाइट से अपना खाना खुद बनाएंगे। दोज ऑर्गेनिजम्स who can synthesize their own food with the help of light, those organisms who derive the energy from the light are known as autotrophs, photoautotrophs, बराबर। those organisms who derive their energy from light, लाइट में से एनर्जी डिराइव करने वाले ऑर्गेनिजम्स को, लाइट में से एनर्जी डिराइव करके अपना खाना खुद बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलोगे, फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलोगे। एंड फोटो ऑटोट्रॉप्स जो न्यूट्रिशन का मोड अपनाते हैं, उस न्यूट्रिशन के मोड को फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलोगे। तो डेफिनेशन कंपाइल करते हैं अभी। तो those organisms who derive their energy from light for food synthesis, is known as phototrophs। दूसरा वर्ड है फोटोट्रॉप्स, ये भी सेम वर्ड है, फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड फोटोट्रॉप्स सेम वर्ड्स है। तो वो ऑर्गेनिजम्स को फोटोट्रॉप्स बोलते हो। एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, बराबर। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लाइट एनर्जी का उपयोग करके अपना खाना खुद बनाना जानता हो, वो ऑर्गेनिजम्स को फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और वो जो न्यूट्रिशन का मोड अपनाते हैं, उसको फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, बराबर। तो यहां पे आप लोगों ने एग्जाम्पल्स, आप लोगों को एग्जाम्पल दे देता हूं। एग्जाम्पल में क्या है, हर एक ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपना खाना खुद बनाना जानते हैं, बराबर। इसीलिए वो फोटो ऑटोट्रॉपिक की कैटेगरीज में आते हैं, बराबर। ग्रीन प्लांट्स हो गए, कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसा आल्गी हो गया। साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन आल्गे। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन आल्गे, बराबर। वो बैक्टीरिया नहीं है, भले उसका नाम पीछे आप लोगों ने बैक्टीरिया लगाया है। साइनोबैक्टीरिया इज कैटेगराइज्ड इनटू आल्गे, बराबर। उसके पास क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट्स होते हैं। वो क्लोरोफिल के पिगमेंट्स के थ्रू वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करके अपना खाना खुद बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। तो ग्रीन प्लांट्स एज वेल एज ब्लू ग्रीन आल्गे उसके एग्जांपल्स हो गए। आप लोगों को समझाना है फोटोसिंथेसिस, तो मैं थोड़ा बहुत अभी फोटोसिंथेसिस का इंफॉर्मेशन भी दे ही देता हूं, बराबर। उसके बाद आप कीमो ऑटोट्रॉप्स पढ़ोगे और अलग अलग कैटेगरीज के हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस ब्रीफ है, फोटोसिंथेसिस का यहाँ पे इंफॉर्मेशन। ब्रीफ इंफॉर्मेशन क्यों है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा टॉपिक आगे जाके कवर होने वाला है। फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस पूरा का पूरा कवर होगा, बराबर। यहाँ पे वर्ड मीनिंग समझो, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यानी लाइट का एनर्जी का उपयोग करके आप क्या बनाओगे, फूड का सिंथेसिस करने वाले हो। उसको और ज़्यादा डिटेल में उसको और रिफाइन करते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं। प्लांट्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का उपयोग करके लाइट एनर्जी के थ्रू उसके पास जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, वो लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की प्रोसेस करते हैं। उसका
टर्म बोला गया है, उसको उस प्रोसेस को बोला गया है फोटोसिंथेसिस. ओके, प्लांट्स यूटिलाइजेस इनऑर्गेनिक compounds like CO2 and H2O. and plants भी ऐसे plants possessing chlorophyll. प्लांट्स ऐसे लेने हैं जिसके पास क्लोरोफिल हो. Plants possessing chlorophyll utilizes inorganic compounds like CO2 and H2O and converts into organic compounds like glucose in the presence of light is called as. इस प्रोसेस को आप फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बोलते हो. ओके, प्लांट्स यूटिलाइज, प्लांट्स possessing green pigment, that is your chlorophyll pigment, converts or utilizes inorganic compounds like carbon dioxide and water and converts it into the organic compound like glucose in the presence of light is called as photosynthesis. बराबर. तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. बराबर. तो फोटोसिंथेसिस कौन कर पाता है? तो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया, दैट इज योर ब्लू ग्रीन algae. बराबर. फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन भी आप लोग आगे जाके पढ़ने वाले हो. बता देता हूं, CO2 एंड H2O कन्वर्ट होते हैं C6H12O6 में, ऑक्सीजन रिलीज होता है, पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होता है. हर एक इक्वेशन को आप लोगों को बैलेंस करना है. बैलेंस कैसे करना है? तो ऐसा एटम आपको टारगेट करना है जो जिसका प्रेजेंस दोनों साइड, एरो के दोनों साइड एक एक कंपाउंड में ही हो. बराबर. मिनिमल कंपाउंड में हो, ऐसा आपको एटम आप लोगों को चूज करना है और उसको लेके बैलेंस करने की कोशिश करना है. बराबर. यहाँ पे कार्बन जो है वो कार्बन सबस्ट्रेट, ये जो सबस्ट्रेट्स हो गए और ये जो हो गए वो प्रोडक्ट्स हो गए. सबस्ट्रेट्स यानी दोज कंपाउंड्स वो आगे जाके कन्वर्ट होके प्रोडक्ट में प्रोडक्ट बना है, वो कंपाउंड्स को, इनिशियल कंपाउंड्स को सबस्ट्रेट्स बोलते हो, और फाइनल कंपाउंड जो आगे जाके बन चुके हैं वो कंपाउंड्स को आप प्रोडक्ट बोलते हो. वो सबस्ट्रेट में जो मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, वो कंपाउंड में आप लोग कार्बन देखोगे तो एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है. एरो के इस साइड कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट है और एरो की इस साइड ग्लूकोज में प्रेजेंट है. ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूकोज में ये जो कार्बन है उसको आप बैलेंस करो पहले, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है और इस कंपाउंड में भी हाइड्रोजन है, इस कंपाउंड में भी हाइड्रोजन. ऑक्सीजन देखोगे तो ये तीनों कंपाउंड में ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी दोनों कंपाउंड में देखने को मिलेगा. तो इजी है, ऐसा एटम टारगेट करो जो एरो के उस साइड एंड इस साइड दोनों एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट हो. तो यहाँ पे कार्बन 6 है, तो सिंपल ये 6 वैल्यू को यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के आगे लिख दो. उसके बाद जो आपका बैलेंसिंग का काम है, वो बैलेंसिंग का काम आप लोग वैल्यू पुट करके हिसाब गणित जोड़ के कर सकते हो. बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 12H2O डालो, 12H2O के हिसाब से मैं यहाँ पे 6 ऑक्सीजन डालूंगा और 6 H2O डालूंगा, तब जाके आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा. वो फिर गणित बिठा के आप लोगों को कैलकुलेट करके यहाँ पे 6 ऐड करो, 12 ऐड करो, दोनों मैच होते हैं कि नहीं होते हैं वो आप लोगों को करने हैं. बराबर. कैसे मैच हुए? तो यहाँ पे इस जगह पे कार्बन के 6 एटम हुए, यहाँ पे भी इस जगह पे कार्बन के 6 एटम हुए, बैलेंस हो गया. यहाँ पे इस जगह पे ऑक्सीजन के 12 + 12 यानी 24 एटम्स हैं. यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 + 12 + 6, 6 12 + 6 कितने हुए? 24 मॉलिक्यूल यहाँ पे भी हो सकते हैं. ऑक्सीजन के कितने हुए यहाँ पे? आप लोगों ने गिन लिया. हाइड्रोजन के कितने हैं? 24 यहाँ पे है, तो कैलकुलेट करो यहाँ पे 12 + 12 24 हो गए. इस तरह से इक्वेशन बैलेंस किया जाता है. बराबर. आगे आप जाके पढ़ोगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में फर्दर डिटेल्स में, यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया मैंने दे दिया. अगर
वो ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी का उपयोग करे, अगर वो ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी का की जगह पे केमिकल एनर्जी का उपयोग करे, अगर एनर्जी है वो डिराइव करता है केमिकल से, तो वो केमिकल एनर्जी को डिराइव करने अगर वाला ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलोगे? कीमो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स बोलोगे। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलोगे? कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलोगे। दोज ऑर्गेनिजम्स who derive their energy from chemicals for their food synthesis is known as chemoautotropic organisms, and this mode of nutrition is known as chemoautotropic mode of nutrition। बराबर। यहाँ पे क्या कौन सा केमिकल यूटिलाइज किया था उसने? यहाँ पे केमिकल नहीं यूटिलाइज किया गया, यहाँ पे लाइट का उपयोग किया था फोटो ऑटोट्रॉप्स ने। यहाँ पे कोई केमिकल का यूटिलाइजेशन करेगा कीमो ऑटोट्रॉप्स। बराबर। से फॉर एग्जांपल H2S है, H2S नाम का कंपाउंड है, वो H2S नाम का केमिकल को यूटिलाइज करने वाला ऑर्गेनिज्म सल्फर बैक्टीरिया है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो है वो H2S नाम का केमिकल यूटिलाइज करता है, और H2S से वो अपना एनर्जी डिराइव करता है और अपना खाना खुद बनाना जानता है। तो ये सब पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की कैटेगरी है, वो आपकी कीमो ऑटोट्रॉप की कैटेगरी में आ जाता है। बराबर। ये कौन से केमिकल का उपयोग करते हैं? H2S नाम का केमिकल का उपयोग करते हैं। तो ये सब आप लोगों के कीमो ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। बराबर। आप लोगों ने न्यूट्रिशन पढ़ा, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े। बराबर। उसके बाद फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा। कीमो का मतलब होता है केमिकल, फोटो का मतलब होता है लाइट। बराबर। दोस ऑर्गेनिजम्स हु डिराइव द एनर्जी फ्रॉम द लाइट फॉर फूड सिंथेसिस इज नोन एज फोटोट्रॉप्स, एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वैसा ही केमिकल का उपयोग करके अगर वो खाना बनाना जानता है, एनर्जी डिराइव करता है, तो वो सब आपके कीमो ऑटोट्रॉपिक की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे फोटो या फिर ऑटोट्रॉपिक कैटेगरी यहाँ पे खत्म हुई। बराबर। उसके बाद जो कैटेगरीज है वो हेटेरोट्रॉपिक कैटेगरी है। बराबर। आप लोगों ने डेफिनेशन समझे, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन समझा। बराबर। अभी मैं इसको निकाल देता हूँ। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस से ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है। ये तो आप लोगों ने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन समझे। ओके। ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बेसिस से ऑर्गेनिजम्स को अगर कैटेगराइज करेंगे तो क्या ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी निकलेगी? ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स नाम के ऑर्गेनिजम्स निकलेंगे। ऑटोट्रॉप्स जो है उसकी दो कैटेगरी है, फोटोट्रॉप्स या फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमोट्रॉप्स। यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस से। और हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी आप लोगों ने समझी, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स यानी, अभी मैं समझाना चाहता हूँ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। हर्बीवोर्स यानी दोज ऑर्गेनिजम्स हु ईट ओनली प्लांट। जो ऑर्गेनिज्म प्लांट बेस्ड डाइट अपनाते हो वो ऑर्गेनिजम्स हर्बीवोर्स की कैटेगरी में है। ओके। ऑर्गेनिजम्स ओनली ईट प्लांट्स, प्लांट बेस्ड डाइट अपनाने वाले ऑर्गेनिजम्स को हर्बीवोर्स बोलते हैं। कार्निवोर्स,
those organism who only eat meat or flesh, मीट या फ्लैश खाने वाले ऑर्गेनिजम्स को आप लोग क्या बोलते हो? कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स या कार्निवोर्स बोलते हो। ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो वेज एज वेल एज नॉन वेज दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हो। वेज दैट मीन्स स्ट्रिक्टली प्लांट बेस्ड डाइट, नॉन वेज दैट मीन्स स्ट्रिक्टली क्या? एनिमल बेस्ड डाइट, बट दोनों फ्लेक्सिबल, प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों को खाने वाले ऑर्गेनिजम्स को ओमनीवोर्स, विच प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, उसको ओमनीवोरस कैटेगरी के में डालते हैं। ओमनीवोरस में क्या आता है? एग्जांपल है ह्यूमन, ह्यूमंस हो गए, डॉग्स हो गए, बराबर, कैट्स हो गए, ये सब ओमनीवोरस ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी होती है, बराबर। लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये सब स्ट्रिक्ट मीट ईटर्स है, ये सब आप लोगों की कार्निवोरस कैटेगरीज में आते हैं। डियर हो गया, डियर हो गया, हिरन, वो आप लोगों की कैसी कैटेगरी है? हर्बीवोर्स की कैटेगरी। स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन लोग भी हर्बीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं, बराबर। तो आप लोगों ने 3 मेन कैटेगरी पढ़ी। अभी आप लोगों के लिए 4 और वर्ड्स है। सैंग्विवोर्स, सैंग्विवोर्स, सैंग्विवोर्स यानी क्या? ब्लड बेस्ड डाइट अपनाते हैं, ओके। दे सक ब्लड, दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्लड, ओके। तो ब्लड सीधा डाइट, ब्लड के फॉर्म में डाइट यूटिलाइज करने वाले ऑर्गेनिज्म सैंग्विवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। ब्लड बेस्ड डाइट कौन अपनाते हैं? तो लीच हो गया, ओके। उसके बाद मॉस्किटो हो गया, मच्छर हो गया, लीच हो गया, आप लोगों की सैंग्विवोरस की कैटेगरी में आते हैं, सीधा ब्लड बेस्ड डाइट अपनाते हैं। लीच, द ग्रेट लीच थेरापी आप लोगों ने सुना होगा। कोई भी खराब खून को अगर आपको सक करके निकालना है तो वो लीच नाम का कीड़ा, ब्लैक कीड़ा जो होता है, वो लाते हैं और वहाँ पे उसको रखते हैं। वो क्या करेगा? वो अपने सकर्स डेवलप करेगा, स्किन में पेनेट्रेट करेगा सकर्स और सीधा ब्लड वेन में से खून चूसने का काम करेगा। जहाँ किसी का एक तरह का गंदा ब्लड अगर इकट्ठा हुआ है, वेस्ट ब्लड अगर वहाँ पे इकट्ठा हुआ है, तो वहाँ पे लीच थेरापी दिया जाता है। वहाँ पे लीच को लाके उस जगह पे रखते हैं, तो वो लीच क्या करेगा? सकस डेवलप करके खून चूसने का काम करेगा। इतना कीड़ा होगा, बड़ा होके इतना बन जाएगा, क्यों? उसने अच्छा खासा खून चूस लिया होता है, बराबर। सैंग्विवोर्स की कैटेगरी में आपके लीच हो गए, मॉस्किटोज हो गए, वो आता है। फिर फ्रूगीवोर्स, फ्रूगीवोर्स की कैटेगरी में क्या आते हैं? फ्रूट ईटर्स, फ्रूट ईटर्स जो है वो फ्रूगीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं, बराबर। फ्रूट ईटर्स में कौन से एग्जांपल है? पैरट, तोता जो होता है, पिट्ठू मियाँ, वो क्या करता है? फ्रूट खाता है, बराबर। वो फ्रूट खा के अपना न्यूट्रिशन अपटेक करता है, बराबर। तो फ्रूगीवोर्स यानी दोज ऑर्गेनिजम्स हु ओनली ईट फ्रूट्स, बराबर। फिर इंसेक्टिवोर्स, इंसेक्टिवोर्स जो है वो इंसेक्ट खाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, बराबर। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ इंसेक्ट खाते हैं। एनिमल्स में बैट हो गया, स्पैरो हो गया, बराबर। ये सब प्लांट आपके बर्ड्स की कैटेगरी में आने वाले एनिमल्स है, तो वो इंसेक्टिवोरस एनिमल्स है। प्लांट्स के बारे में भी बात करूंगा तो कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट खाने का काम करते हैं। पिचर प्लांट हो गया, पिचर प्लांट, पिचर प्लांट जो है वो इंसेक्ट खाता है। आप लोगों को ऐसा पिचर प्लांट का मैं डायग्राम दिखा सकता हूँ 2 मिनट के लिए, फोटोग्राफ में फ़ोन में आप लोगों को दिखा दूंगा पिचर प्लांट कैसा होता है। तो बैट्स हो गए, स्पैरो हो गया, वो आप लोगों के बर्ड्स की कैटेगरी के इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, इंसेक्टिवोरस एनिमल्स है, बर्ड्स है। और पिचर प्लांट जो है वो आपका प्लांट की कैटेगरी वाला इंसेक्टिवोरस ऑर्गेनिज्म है, बराबर। फिर आप लोगों ने सैंग्विवोरस देखा, फ्रूटिवोरस देखा, इंसेक्टिवोरस देखा, डेंड्राइटिवोरस,
डेंड्राइटिवोर्स। डेंड्राइटिवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो क्या करता है, वो डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल बेस्ड डाइट अपनाते हैं। जो मरे हुए और सड़े हुए प्लांट्स एंड एनिमल्स को खाने वाले ऑर्गेनिजम्स है, वो सब डेंड्राइटिवोर्स ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, और डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग plants and animals, who are dependent on dead and decaying plants and animals, उसको डेंड्राइटिवोर्स की कैटेगरी में डालते हैं। उसका एग्जांपल क्या है? फार्मर्स का बेस्ट फ्रेंड आपका अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म इज द एग्जांपल ऑफ डेंड्राइटिवोर्स ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये क्या करते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स को खाके वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में ऐड करते हैं। न्यूट्रिएंट्स सॉइल में ऐड करेंगे तो क्या होगा? सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगा तो क्या होगा? प्लांट्स को वो अच्छा खासा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाएगा, प्लांट्स अच्छा खासा यील्ड दे पाएंगे। यील्ड के फॉर्म में फ्रूट हो सकता है, यील्ड के फॉर्म में ग्रेन्स हो सकते हैं, यील्ड के फॉर्म में रूट हो सकता है, उसका शूट हो सकता है। अगर फर्टिलिटी अच्छी तो क्या? प्रोडक्शन भी अच्छा। तो इसीलिए उसको, अर्थवॉर्म को क्या बोला है? फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स भी बोला गया है। तो आप लोगों की हर्बीवोर्स की कैटेगरी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ पे कैटेगराइज किए हैं, बराबर। हेटेरोट्रॉप्स में हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, सेंग्विवोर्स, फ्रूगीवोर्स, इंसेक्टिवोर्स एंड डेंड्राइटिवोर्स की कैटेगरी आते हैं। जल्दी से आप लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद ये लेक्चर को यहाँ पे ही एंड करते हैं, बराबर। न्यूट्रिशन इज व्हाट? न्यूट्रिशन इज इंटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल, उसको आप न्यूट्रिशन बोलते हो। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है विच आर यूजफुल फॉर, विच आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओके, स्टोरेज, ओके, एनर्जी के लिए ये सब सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलोगे? न्यूट्रिएंट्स बोलोगे। सबसे ज्यादा एनर्जी फैट में जो होती है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में, उसके बाद प्रोटीन में होता है। प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक बोला गया है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दैट ऑर्गेनिजम्स बॉडी, बराबर। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में दो कैटेगरी, ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा। फोटोट्रॉप्स, कीमोट्रॉप्स, वो ऑटोट्रॉपिक की कैटेगरी में आता है। ये लाइट ड्रिवन एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके अपना खाना बनाता है, बराबर। और दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप लोगों को मालूम है, फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये केमिकल एनर्जी का उपयोग करता है, केमिकल कंपाउंड में से एनर्जी डिराइव करता है। H2S कंपाउंड जो है उसको, उसमें से एनर्जी डिराइव करने वाले बैक्टीरिया, उसके एग्जाम्पल्स है सल्फर, ग्रीन सल्फर या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इसके एग्जाम्पल है, बराबर। उसके बाद हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप लोगों ने क्या पढ़ा? हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स पढ़े, बराबर। ये मोड अपनाने वाले ऑर्गेनिजम्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हेटेरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। ये ऑटोट्रॉप्स, फोटोट्रॉप्स एंड कीमोट्रॉप्स की कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स जो है वो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, सेंग्विवोर्स, इंसेक्टिवोर्स, फ्रूटीवोर्स की कैटेगरी में एंड डेंड्राइटिवोर्स की कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, बराबर। सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी बात होगा, सेप्रोट्रॉप्स के भी बारे में बात होगा। सेप्रोट्रॉप्स भी सेम डेंड्राइटिवोर्स है, जो क्या काम करता है? वही डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड डाइट अपनाते हैं। इसको आप सेप्रोट्रॉप्स की कैटेगरी भी बोलते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम नाउ। आप लोगों का एनटीएससी का जो फर्स्ट सीरीज का लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोग हमारे ये जो लेक्चर अगर आप लोग पसंद करते हो तो हमारा उत्साह बनाने के लिए उसको लाइक करो, कमेंट करो। कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने ग्रुप बनाया है, उसमें आप लोग डिस्कस कर सकते हो। एज सच यूट्यूब वीडियो के नीचे या फिर उसके नीचे भी आप लोग कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आपके जो डाउट्स होंगे उसको रेक्टिफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो आज के लिए एनटीएससी सीरीज का फर्स्ट लेक्चर फॉर 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे आप न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, बराबर। प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स फोटोसिंथेसिस कर पाती है, बराबर।
क्या उसकी मैकेनिज्म है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स उसमें यूटिलाइज होते हैं, वो सब आप लोग नेक्स्ट सीरीज के लेक्चर में पढ़ोगे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ये आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग अपने कलीग्स के बीच में शेयर कीजिए, बराबर, कि हम लोग इस तरह से डिजिटल वर्जन से हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो शेयरिंग करोगे तो उससे आपका भी बेनिफिट होगा, बच्चों जो नहीं अभी कर पा रहे हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो भी हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं उसके कारण। थैंक यू वेरी मच, यू हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।